जय गुरु जी। संगत जी, गुरु साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा हमें ये सिखाया है कि सत्संग में अगर हम आ रहे हैं तो हमें सत्संग में सीधे आना है और सीधे ही सत्संग से अपने घर वापस जाना है, रास्ते में कहीं भी नहीं रुकना है। संगत जी, अगर हमें पता है कि हमें सत्संग में जाना है तो हमें पहले से ही उसकी पूरी तैयारी करनी है, ताकि हमें रास्ते में कहीं पर भी रुकना ना पड़े, किसी भी काम के लिए ना रुकना पड़े, चाहे वो पेट्रोल ही क्यों ना भरवाना हो। सत्संग में पहुंचकर हमने अब तक जो कुछ भी दिन भर में किया है, जैसा भी दिन बिताया है, उसे हमें पूरी तरह से भूल जाना है और अपने आप को तैयार करना है महाराज की वाइब्रेशंस के लिए, उनकी प्योर वाइब्रेशंस के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए। हमें उस मोड में आ जाना है जहाँ से हम अपने गुरु साहिब जी की प्योर वाइब्रेशंस को महसूस कर सकें, उनकी ब्लेसिंग्स को ले सकें और वहाँ पूरी तरह से होने का मालिक को शुक्राना कर सकें। संगत जी, कोशिश कीजिए जहाँ भी सत्संग हो रहा है, आप वहाँ पर सत्संग शुरू होने से 10 मिनट पहले ही पहुँच जाओ, क्योंकि हमें मालिक का इंतज़ार करना है। मालिक का इंतज़ार हम करेंगे, अपना इंतज़ार उनको नहीं करवाएंगे। और अगर हम टाइमली नहीं निकलते हैं तो हमें रास्ते में कभी गाड़ी भगानी पड़ती है, कभी किसी चीज़ को लेकर हमें गुस्सा आ जाता है, कभी हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कभी हमें पार्किंग नहीं मिलती है। तो उस समय हमारा जो माइंड है वो शांत नहीं होगा, वो परेशान होगा। कभी हम गुस्सा करेंगे, कभी हम परेशान होंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी ईगो हमारी बॉडी और हमारी सोल के बीच में आएगी। और अगर हम हमारे ऊपर हमारी ईगो को हावी होने देते हैं तो हम सत्संग में जाकर महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, जो जो उनकी वाइब्रेशंस हैं, उनको पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। गुरुजी भी यही कहते थे कि जब तुसी दरबार च आंदे हो तो अपनी ईगो नू बाहर ही छड़ के आया करो, क्योंकि ईगो काफ़ी हद तक हमारी डिवाइन एनर्जी को ले जाती है। गुरु साहिब जी की लाइट को, उनकी डिविनिटी को ईगो हम तक पहुंचने ही नहीं देती है। सिर्फ एक रत्ती भर वाइब्रेशंस हम अपने आप को दे पाते हैं अगर हम ईगो में चल रहे हैं तो इसलिए संगत जी, अगर सड़क पर हम अपसेट हैं, हमें किसी चीज़ को देखकर बुरा लग रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, तो हमें उसी टाइम ये समझ लेना है कि हमारी ईगो इस समय हमारे ऊपर हावी है, ईगो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो हमारी सोल को कभी प्योर होने ही नहीं देगी। संगत जी, आपको पता है कि ज़्यादातर लोग जब सत्संग में जाते हैं तो कितने परसेंट वो उस समय वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? मैं बताती हूँ, ओनली 1%। वो कैसे? क्योंकि आधी एनर्जी तो हमने अपनी रास्ते में वेस्ट कर दी, क्योंकि हम देर से निकले और हम रास्ते में किसी के ऊपर गुस्सा करते आ रहे हैं, खुद को परेशान करते आ रहे हैं। फिर सत्संग में पहुंचने के बाद भी हम देख रहे हैं कौन आया है, कौन नहीं आया है, किसने क्या पहना है, जिन्होंने सत्संग रखा है वो किसको ग्रीट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, कौन सत्संग शेयर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उन्होंने ऐसा किया है तो उन्होंने वैसा किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारी पूरी अवेयरनेस ले जाती है। तो ओनली 1% अवेयरनेस हमारी उस समय होती है जब हम सत्संग में बैठे हुए हैं। तो हम वहाँ से कितनी ही वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब कर सकेंगे। इसलिए कोशिश यही करें कि आपका पूरा ध्यान चारों तरफ से हट जाए और आप पूरी तरह से सत्संग में अपने आप को इन्वॉल्व करें। इसीलिए गुरुजी ने सत्संग में फ़ोन यूज़ करने के लिए भी मना किया है। गुरुजी कहते थे, जब आप सत्संग में आते हो तो अपने फ़ोन अपनी गड्डी में ही रख कर आया करो, अपनी गाड़ी में ही रख कर आया करो। क्योंकि होता क्या है, होता ये है कि जब हमारा ध्यान जिसके पास जा रहा है, चाहे वो फ़ोन पर या हमारी सोच से या हमारी बातों से, हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली वहाँ शिफ्ट हो जाती है। तो जितनी ब्लेसिंग्स
जितनी गुरु साहिब जी की प्योर लाइट और जितनी उनकी वाइब्रेशंस, उनकी कृपा लेने के लिए हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ बैठे हैं सत्संग में, वो सारा का सारा हमारी थॉट्स के थ्रू, हमारे विचारों के ज़रिए लोगों तक जा रहा है, फ़ोन से जा रहा है। तो सोचो, हमारा ये मन, हमारी ये सोल, ये तो खाली ही वापस जा रही है ना। तो सबसे पहले तो सत्संग में हमें क्या पालन करना है? हमें उन चीज़ों का पालन करना है जो हमारे महाराज ने हमें हमेशा सिखाया है कि ध्यान लगाकर शब्द सुनो। सबसे पहले हम जब बैठे हैं सत्संग में, तो जो शब्द चल रहे हैं उन्हें हमें बहुत ध्यान से सुनना है। फिर गुरुजी कहते थे कि बातें बिल्कुल नहीं करनी है संगत से, फ़ोन नहीं चलाना है, बातें नहीं करनी है, क्योंकि जब हम इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं तो गुरु साहिब जी की जो प्योरेस्ट लाइट है, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, जिनसे हम मिरेकल्स को फील करते हैं, वो सब हम वही बातों के साथ छोड़ देते हैं। हम संगत में सिर्फ अपने गुरु महाराज के लिए जाते हैं। नो सोशलाइजेशन रिक्वायर्ड देयर, नो इंटरेक्शंस रिक्वायर्ड देयर। हमें किसी के साथ कोई सोशलाइजेशन वहाँ नहीं करनी है। हम कोई भाईचारा, कोई दोस्ती यारी निभाने सत्संग में नहीं जाते हैं। सत्संग में हम जाते हैं सिर्फ अपने महाराज की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और हमारा पूरा ध्यान उन्हीं की तरफ होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बातें करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो कुछ भी हमने सत्संग में बैठकर अपने इस पांडे में भरा है, वो वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है। आप सब जानते हो कि गुरु जी के सत्संग में सारी ब्लेसिंग्स उनके चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद में है। तो क्या ये सही है संगत जी? ये सही है कि गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स उनके चाय प्रसाद और उनके लंगर प्रसाद में होती हैं, पर उससे पहले महाराज की प्योर वाइब्रेशंस भी तो वहाँ हैं। महाराज वहाँ मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। जहाँ पर भी सत्संग होता है, गुरु महाराज वहाँ गद्दी पर विराजमान होते हैं, और जब महाराज गद्दी पर विराजमान हैं तो उनका जो ऑरा है, हम सब उस ऑरे के अंदर हैं, उस प्योर ऑरे के अंदर हैं हम सब। वो प्योर ब्लेसिंग्स हैं, वहाँ प्योर वाइब्रेशंस हैं, जिनको लेने के लिए हम वहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं। तो संगत जी, गुरु जी का वो पावन एहसास हमारे जीवन की सबसे बड़ी दवा है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, जो हमारे हर दर्द को मिटा सकती है। उनकी जो प्योर लाइट है, जिसके अंदर हम 2-2.5 घंटे बैठे हैं महाराज की शरण में, उनके चरणों में, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारी उस दिन की होती है। और हमें उस लाइट को जितना एब्जॉर्ब कर सकें उतना एब्जॉर्ब करना है। एक किरण भी उनकी वाइब्रेशन की हमें इधर उधर नहीं जाने देनी है। सत्संग में सिर्फ बैठना ही नहीं है, गुरुजी की डिवाइन प्रेजेंस में हमें हमारा पूरा ध्यान लगाना है और उनकी डिवाइन प्रेजेंस को महसूस करना है। हमारा ध्यान गुरुजी के अलावा और कहीं नहीं होना चाहिए। लंगर, चाय प्रसाद के साथ भी हमें महाराज की वाइब्रेशंस मिलती हैं, प्योर वाइब्रेशंस मिलती हैं। गुरुजी ने सीधे आने और सीधे जाने को इसीलिए कहा है कि जितनी वाइब्रेशंस भी हमने वहाँ पर गुरुजी की प्रेजेंस में, उनके चाय प्रसाद से, उनके लंगर प्रसाद से ग्रहण की हैं, वो हमारे साथ हमारे घर तक जाएं। और यही गुरुजी चाहते थे कि हम ये ब्लेसिंग्स हमेशा संभाल के रखें, संभाल कर उन्हें अपने घर तक लेकर जाएं, ताकि समय आने पर वो ब्लेसिंग्स हमारे काम आ सकें। इसलिए जब हम गुरुजी से अपने घर जाने की, वापस जाने की आज्ञा ले लेते हैं, उसके बाद भी हम बाहर निकलने से पहले 2-4 लोगों से बात करते हैं।
तो संगत जी कोशिश कीजिए कि गुरुजी से आज्ञा लेने के बाद आप वहाँ रुके नहीं, बात ना करें, अपनी एनर्जी को सेव करें और फिर अपनी वो प्योर एनर्जी, वो प्योर वाइब्रेशंस, वो प्योर ब्लेसिंग्स जो हमें उस सत्संग ने महाराज ने बख्शी है, उनको लेकर सीधे अपने घर जाएं। संगत जी, हम अपने गुरु साहेब जी की सच्ची संगत तभी हैं जब हम उनके वचनों का पालन करें। गुरुजी बहुत कम बोलते थे संगत जी, आप सब ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पर फिर भी अगर उन्होंने बार बार हमें ये वचन दिए हैं, हमें कुछ बताने, कुछ सिखाने की कोशिश की है, तो उसमें हमारी ही भलाई है। और गुरु साहिब जी के मुख से निकली हुई हर बात शाश्वत सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। तो उनके मुख से निकली जितनी बातें हैं, जो जो वचन गुरु महाराज जी ने हमें दिए हैं, हमें उनके हर वचन का पालन करना है। हमेशा उनके साथ अपना कनेक्शन डायरेक्ट बनाना है, उनके साथ बैठकर अपने दिन भर की सारी बातें शेयर करनी है। जो कुछ भी आपके मन में आ रहा है, जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है, जाइए महाराज के स्वरूप के सामने बैठ जाइए और मन से उनके साथ अपनी सारी बातें कीजिए। किसी को अपने मन की बातें सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। महाराज के साथ अपने मन की सारी बातें कीजिए, हर एक बात उनके साथ शेयर कीजिए, तो देखिए कि हमारा कनेक्शन उनके साथ कितना स्ट्रॉन्ग होता जाता है डे बाय डे, वो हम सब खुद महसूस कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ये सेवा बख्शने का कि आपकी महिमा का मैं गुणगान कर सकूं। हम इस लायक नहीं हैं कि इस तुच्छ वाणी से अपने साहिब जी की महिमा का बखान भी कर सकें, पर मालिक ने अगर ये सेवा बख्शी है तो कोटान कोट शुक्राना है हमारे मालिक का, हमारे साहिब जी का। शुक्राना संगत जी आपका भी, जो ये सुनते हैं सत्संग, जो मैं अपने विचार महाराज के वचनों को लेकर जो मेरे मन में आते हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप सब लोग इतने ध्यान से उसे सुनते हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे पहले हमारे गुरु साहिब जी का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरे विचार मेरे साहिब के प्रति जो मेरी भावनाएं हैं वो आपके साथ शेयर करती रहूं, आप तक पहुँचें, तो कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु साहिब जी, शुक्राना।